एक बार सभी को जय मसीह। तो आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक में आज हम लोगों ने जो पाठ किया, और इस पाठ का मुख्य जो घटना है वो है विश्राम के दिन में 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित एक कुबड़ी स्त्री का चंगा होना। तो यहाँ पर कहानी जो है बड़ा साधारण है, बहुत ही सिंपल कहानी है। आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे तो उसका नज़र एक ऐसी स्त्री पर पड़ता है जो 18 साल से शैतान ने उसको बांध के रखा था और ऐसा कुबड़ी बना के रख दिया था, और 18 साल से वो कुबड़ी होके आराधनालय में आ रही थी। और उस दिन में प्रभु यीशु का नज़र उस स्त्री पर पड़ता है। तो प्रभु यीशु ने वहाँ पर कहा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। तो उस स्त्री को जब उस स्त्री के ऊपर में जब नज़र प्रभु का पड़ा तो प्रभु ने बोला, हे नारी, तू अपने जो कुबड़ी होने का जो रोग है, या तो शैतान ने जिसको बांध के रखा था, जो तुम्हें दुर्बल करके रखा था, तुम सारी दुर्बलताओं से तू मुक्त होता है, आज तुझे छुटकारा मिलता है। बोल के प्रभु यीशु ने उसके ऊपर में हाथ रखा और उसी वक्त तो कुबड़ी स्त्री सीधी हो गई, और सीधी होने के बाद में परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करने लगे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु ने वो काम किया था, जिस दिन प्रभु यीशु ने चंगाई का वो कार्य किया था उस स्त्री के ऊपर में, वो दिन कौन सा था? वह दिन था विश्राम दिन, शब्द का दिन। और यहूदी लोग, इजरायली लोग विश्राम दिन में वे लोग कुछ कार्य नहीं करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में मूसा के द्वारा यही आज्ञा दिया गया था। तो यहाँ पर जब विश्राम दिन में जब प्रभु ने उस स्त्री को अच्छा किया, तो उसको देख के यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आराधनालय का सरदार हुआ, और कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं हुआ, कुछ भी और लोग हैं, वो लोग गुस्सा हुए, वो लोग क्रोधित हुए। तो उन लोगों ने क्या बोला, 6 दिन है जिसमें आके अच्छे होने चाहिए, उसी में आके अच्छा हो, लेकिन विश्राम दिन में अच्छा नहीं होना चाहिए। बोल के जब उन लोगों ने जब प्रभु को बोला, तो प्रभु ने बोला, हे कपटी लोग, तो लोग कैसे कपटी लोग हैं? क्या विश्राम दिन में तुम लोग अपने गाय या बैल को पानी पिलाने के लिए थान खोलकर नहीं ले जाते हैं? तो ये जो अब्राहम का जो बेटे 18 साल से शैतान ने इसको कैद करके रखा था, तो इसको क्या अच्छा नहीं होना चाहिए? बोल के जब प्रभु ने बोला, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु के पक्ष में थे। तो उस कार्य को देख के, उस महिमा के कार्य को देख के वो लोग बड़े आनंदित हुए और प्रभु की महिमा करने लगे। हालेलुया। ये एक साधारण सा एक कहानी यहाँ पर है, और आप लोग भी जब घर में बाइबल पढ़ते होंगे तो इसका आपको जानकारी होगा। यहाँ पर बड़ा ही साधारण, बड़ा ही सिंपल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो कहानी यहाँ पर प्रभु यीशु के ज़माने में हुआ था, घटना हुआ था, यहाँ पर मैंने आज आपको पढ़ के सुनाएगा। तो आराधनालय जो शब्द यहाँ पर आया है, उस समय में छोटे छोटे गाँव, विशेष कर आज भी हमारे गांव में चर्च हुआ करता है। यहाँ चर्च है, उधर में चर्च है, उधर में चर्च है। उसी प्रकार से छोटे बड़े आराधनालय उस समय में हुआ करता था। प्रभु यीशु के ज़माने में आज भी है, प्रभु यीशु के ज़माने में हुआ करता था, और आज भी इस प्रकार के आराधनालय हमें इजराइल में जाने से वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आराधनालय, देखिए, लय जो शब्द है, कई सारा आज भी इस शब्द का कई सारे जगह हमको मिलता है, कई सारे स्थान हमको मिलता है। या तो जैसे उदाहरण के लिए ले जब बोलते पुस्तकालय बोलते हैं ना, लाइब्रेरी, पुस्तकालय बोलते हैं। पुस्तकालय में हम लोग
क्या करते हैं, वहाँ पर जाके किताबों को पढ़ा जाता है। लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बहुत सारा किताब रखा होता है, वहाँ पर लोग जाके पढ़ते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं। वहाँ जाके किताबों को पढ़ा करता है वो लोग, है ना। विद्यालय में स्कूल होता है, स्कूल अभी स्कूल है लेकिन विद्यालय कहा जाता है। विद्यालय में ज्ञान को बांटा जाता है, पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। पुस्तकालय में अगर आप लाइब्रेरी में जाके वहाँ पर हल्ला करेगा तो क्या बोलेगा, वहाँ पर वाल में पूरा लिखा होता है ना, कृपया शांत बना के रखें, साइलेंट प्लीज बोल के ऐसा कुछ वहाँ पर आपको हल्ला करने के लिए नहीं मिलता है। वहाँ का रूल्स क्या है, वहाँ का नियम क्या है। जब पुस्तकालय में लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आराम से किताब निकाल के वहाँ पर पढ़ना होता है। जब हम वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम नाचने के लिए नहीं है ना। तो इसी प्रकार से विद्यालय शिक्षा दिया जाता है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब वो बीड़ी फूकने का जगह नहीं है, वो दारू पीने का जगह नहीं है। तो आराधनालय यहाँ पर है, एक शब्द जो है आराधनालय एक प्रार्थना करने का जगह, प्रभु का व्यवस्था पढ़े जाने का जगह हुआ करता था और उसके लिए वो बनाया गया था। तो जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं तो यीशु मसीह, अगर आप सुसमाचार में देखेंगे तो अक्सर वो आराधनालय में जाया करता था। प्रभु यीशु मसीह, है ना, अक्सर वो आराधनालय में जाया करता था और आराधनालय में जाके वो उपदेश दिया करता था। तो आज का जो एक मुख्य विषय मैंने रखा है, आराधनालय में इतना ही है। तो आराधनालय में यहाँ पर क्या क्या घटना हुआ है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर पहले एक पद को पढ़ने से, आराधनालय शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। आराधनालय में उपदेश, बस इतना ही दिमाग में रखिए। आराधनालय में उपदेश, चर्च में उपदेश। चर्च जो है, चर्च भवन जो है, वो प्रार्थना करने के लिए है, वो बाइबल पढ़ने के लिए है, वो उपवास करने के लिए है ना। यहाँ पर जमघट होके चर्च के अंदर, चर्च जो है खाना खाने का जगह नहीं है। चर्च यहाँ पर जंप मारने का जगह नहीं है। चर्च कोई हंसी मजाक करने का जगह नहीं है। हमारे चर्च के विषय में क्या, आराधनालय में प्रभु उपदेश दिया करता था, आराधनालय में उपदेश दिया करता था। इसलिए प्रभु जब ये यात्रा करके जब यरूशलेम का आराधनालय में गया था तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे थे, पैसों का एक्सचेंज कर रहे थे, पशु प्राणी को बिक्री कर रहे थे, है ना, वो लोग बिजनेस कर रहे थे। आराधनालय बिजनेस का जगह नहीं है। आराधनालय पैसा इकट्ठा करने का जगह नहीं है। आराधनालय किसी को गाली करने का जगह नहीं है, वहाँ पर झगड़ा करने का जगह नहीं। लेकिन आराधनालय क्या है, आराधनालय उपवास करने का जगह है, आराधनालय प्रार्थना करने का जगह है, आराधनालय परमेश्वर का महिमा करने का जगह है, आराधनालय प्रार्थना करने का जगह है। तो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में क्या करता था, ज़्यादातर, अगर आप सुसमाचार में पढ़िए, बाइबल पढ़ते होंगे तो आप नोट करके रख सकता है, आराधनालय में अक्सर प्रभु जाके उपदेश दिया करता था। हालेलुया। आराधनालय हमारा प्रार्थना का जगह है। अभी का शब्द में बोलने से, चर्च हमारा प्रार्थना करने का जगह है, चर्च हमारा उपवास करने का जगह है, चर्च हमारा संगति करने का जगह है, चर्च हमारा बाइबल पढ़ने का जगह है, चर्च हमारा बाइबल सिखाने का जगह है, चर्च हमारा उछलने का जगह नहीं है, चर्च हमारा नाचने का जगह नहीं है, चर्च हमारा जंप लगाने का जगह नहीं है, चर्च हमारा झगड़ा करने का जगह नहीं है, चर्च हमारा संसार का मीटिंग करने का जगह नहीं है, चर्च हमारा कोई पार्टी का कोई सम्मेलन करने का जगह नहीं है। लेकिन चर्च क्या है, चर्च उपदेश देने का जगह है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा बिलीवर चर्च में एक नियम है कि ज़्यादातर जितना हो सके जब हम चर्च के अंदर में हम प्रवेश करते हैं, उसके बाद हम लोग ज़्यादातर इधर उधर का बात हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए।
लेकिन कभी कभी हम लोग कर देते हैं। लेकिन हमारा एक स्वभाव होनी चाहिए, चर्च के अंदर में आने के बाद में वो दूसरा बात, ये बात, वो बात, ये वो नहीं, इसी बात कर रहे। यहाँ पर आके यहाँ पर ये मार्केटिंग करने का जगह नहीं है ना। क्या खाया, क्या लगाया, क्या पिया, कितने में खरीदा, ये सब बात करने का जगह नहीं है चर्च। लेकिन चर्च क्या है? चर्च उपदेश देने का जगह है, चर्च प्रार्थना करने का जगह है, चर्च संगति करने का जगह है, चर्च बाइबल का पढ़ने का जगह है, चर्च उपवास बैठ के प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया, ये है। तो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे थे। आराधनालय में यीशु मसीह अक्सर उपदेश दिया करता था। उपदेश देने के वक्त में आराधनालय में कुबड़ी स्त्री, जब वो आया, जब उपदेश दे रहे थे, उसका नज़र उस कुबड़ी स्त्री के ऊपर में पड़ा। आराधनालय में कुबड़ी स्त्री, जिसे जो वास्तव में दिखाई तो क्या था, दिखने में तो क्या है, वो अब्राहम का बेटी है। अब्राहम का बेटी मतलब क्या है? परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का प्रजा। इसके बावजूद भी 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी हुई थी। ये दिखने में, ऐसे बोलने से कोई भी नहीं बोलेगा कि इसके ऊपर में दुष्ट आत्मा होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करके चलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दुष्ट आत्मा ही नहीं, इसका शायद किसी रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम हुआ होगा, बोलेंगे हम लोग। लेकिन वास्तव में रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर दिखाएगा, डॉक्टर बोलेगा इधर में ऐसा ही कुछ है, लेकिन प्रभु ने बोला ये दुष्ट आत्मा का काम है। इसको दुष्ट आत्मा बैंड करके रखा है, ऐसे झुका के रखा है, सीधा नहीं हो पा रहा है ना। दुष्ट आत्मा, प्रभु ने क्या बोला? ये कोई दूसरा रोग नहीं है, ये हड्डी का कारण ऐसा नहीं हुआ है, इसका उम्र के कारण ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु ने बोला इसके ऊपर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित ये स्त्री है बोल के वहाँ पर प्रभु ने, यहाँ पर प्रभु बोलता है। तो हमारे नज़र में क्या है? कोई बीमार हो सकता है, लेकिन प्रभु ने देखा बीमार नहीं है वो दुष्ट आत्मा उसको जकड़ के रखा है। आराधनालय में कुबड़ी स्त्री, ये कुबड़ी स्त्री 18 साल से आराधनालय में आ रहे हैं, है ना। 18 साल से रोगी है, सीधा नहीं हो पा रही। पहले मैंने इसको आपको बताया, है ना। लेकिन इन्होंने 18 साल तक आराधनालय में संगति में आने में नहीं छोड़ा था। हो सकता है कि आपके जीवन में कई सारे पुराने बीमार हो सकता है कई दिनों से आप समस्या में जूझ रहे होंगे, हो सकता है कि कई सारे कारण आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हो सकती है, लेकिन आराधनालय में आने से आप कभी भी वंचित ना रहे। आराधनालय आने में आप कभी न चुके, है ना। आराधनालय मतलब अभी का भाषा में बोलने से, चर्च में आने से आप कभी भी वंचित ना हो। सीधा शब्द में कहने से, चर्च का संगति से आप कभी दूर न रहे। ये स्त्री के लिए एक दिन था, स्त्री के लिए परमेश्वर ने एक दिन रख दिया था। 18 साल से आ रहा है, 18 साल से आ रही है, 18 साल से आ रही है, चल नहीं पा रही है, समस्या है, दर्द है, सीधा नहीं हो पा रही है, लोग मजाक उड़ा रहे होगा, इतना ऐसा हो गया भी क्या जा रही है। लेकिन ये स्त्री 18 साल से आराधनालय में आ रही है, संगति से दूर नहीं हुआ, चर्च को त्यागा नहीं उसने, चर्च को छोड़ा नहीं, चर्च में आने के लिए उसने छोड़ा नहीं, लेकिन चर्च में आती रही और वो दिन था उसके लिए चंगाई का दिन। हालेलुया, वो दिन चंगाई का दिन था। अगर वो दिन भी अगर वो नहीं आती तो शायद उसको चंगाई नहीं मिलता, चंगाई नहीं हो पाती। तो आराधनालय उपदेश का स्थान है। आराधनालय में सब लोग स्वस्थ नहीं होता है, सब लोग स्वस्थ होकर नहीं आता है। आराधनालय में कभी कभी हम बीमार भी होते हैं, बीमार होके आते हैं, कभी कभी समस्या के साथ में आए होते हैं। लेकिन आपका समस्या, मेरा समस्या, आपका रोग, मेरा रोग, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में इतने मुसीबत के बावजूद भी हम लोग निरंतर, हमें आनी चाहिए चर्च में, निरंतर आराधनालय में आनी चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और संगति से दूर नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, एक दिन परमेश्वर का दृष्टि आपके नज़र में जरूर पड़ेगा। आमीन। क्या उस स्त्री को दूसरा लोग नहीं देख रहा था? दूसरा लोग भी देख रहा था चर्च में, अरे फलना ऐसा है,
पता नहीं किसी ने प्रार्थना किया था, नहीं किया था, किसी ने सहायता किया था, नहीं किया था, नहीं पता, यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन यीशु मसीह का दृष्टि उसके ऊपर में जिस दिन पड़ा वो स्वतंत्र हो गई। आराधनालय में एक कुबड़ी स्त्री स्वतंत्र हो गई, ऐसा होके बैठे थे आराधनालय में कुबड़ी स्त्री, है ना। शायद आराधनालय में आज चर्च में आप यहाँ पर शायद कोई कुबड़ी नहीं है, लेकिन आप आराधनालय में, चर्च में आपका मन का बात प्रभु जानता है। एक दिन समय आएगा, आप निरंतर आते रहिएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर का नज़र, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का अनुकंपा, अनुग्रह आपके ऊपर में पड़ेगी और दृष्टि पड़ेगी। और लोग भी देख रहे थे, लेकिन उनके देखने से चंगाई नहीं हुआ था। जब यीशु ने देखा तब स्त्री ने चंगाई पाया। हालेलुया। यीशु आपके सारी परिस्थितियों को वो देखता है, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको एक समय की आवश्यकता है। 12 और 13 पद में, 12 और 13, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर अपने हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। पहली बात मैंने आपको बताया, आराधनालय उपदेश का जगह है। दूसरी बात, आराधनालय में सब लोग स्वस्थ लोग नहीं होते हैं, लेकिन इस कुबड़ी स्त्री की तरह आराधनालय में आते रहने चाहिए। और तीसरी जो बात है, आराधनालय में छुटकारा, आराधनालय में छुटकारा, हम लोग गीत भी गाते हैं। आराधनालय में छुटकारा लोग पाते हैं, चर्च में लोग छुटकारा पाते हैं, छुटकारा पाएंगे। बंधन में पड़े हुए लोग छुटकारा पाते हैं जब हम संगति में आते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब आप आराधना करते हैं तो आप अपना विचारों की इधर उधर करके मत कीजिए, निरंतर आप प्रार्थना करिए, निरंतर आप क्या कीजिए, अपना मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। बहुत सारे विचार आ सकता है। पौलुस कहता है, हर विचार को मैं मसीह के अधीन कर देता हूँ। आज सुबह भी मैं बोल रहा था, है ना, प्रार्थना में। तो क्या है, सभी जो है विचारों को प्रभु में रखते हुए जब हम आराधना में आते हैं तो क्या करनी चाहिए, हमें पूरा ध्यान मग्न होकर हमें आराधना करनी चाहिए। हमारे मुंह से बड़ाई के शब्द निकालते हुए, हमारे मुंह से आराधना के शब्द निकालते हुए परमेश्वर में लीन होने चाहिए, परमेश्वर में मग्न होने चाहिए। लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, उसको देखने के बजाय आप पूरा मन लगा के जब आप प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु की आराधना करते हैं, तो हो सकता है कि छोटी से छोटी बंधन जो आप में है, आप उस दिन में आप मुक्त हो जाएंगे। उस दिन में आपको छुटकारा मिलेगा, आराधना में आपको छुटकारा मिलेगा। मैं भी आपको देखता हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं। शायद हमारा छुटकारा ना हुआ, लेकिन यीशु जब देखता है, यीशु के शरण में जब आप जाते हैं, यीशु जब आपकी स्पर्श करता है तो आप छुटकारा पाते हैं। और यहाँ पर उस छुटकारे जब मिला इस स्त्री को, तो आराधनालय में क्या हुआ, बढ़ाई हुआ। आराधना वही करेगा, प्रशंसा की बातें वही करेगा, बढ़ाई वही करेगा जो पाप से स्वतंत्र हुआ हो। अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मुंह खोलकर प्रभु की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पाप से छुटकारा पा लिया हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं आज भी जिससे आपको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, छुटकारा पाने की ज़रूरत है ना। क्या है, मैं कई बार मैं ऐसे में आपको याद करता हूँ, आपका मुंह से आमीन शब्द भी ठीक से नहीं निकलता है। प्रार्थना करके जब हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, सबका आवाज़ निकलनी चाहिए, आमीन बोल के आवाज़ निकलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ आप में से कई सारे लोग आमीन बोलने में भी आप हिचकिचाते हैं, आपका मुंह से शब्द नहीं निकलता है, आप बंधन में हैं। स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। अगर आपके मुंह से इस प्रकार की आवाज़ नहीं निकलता है, परमेश्वर की बढ़ाई का शब्द नहीं निकलता, आप परमेश्वर के बढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, कुछ और भी है जो आपको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। आपको पता है किस बात से मुझे छुटकारा की ज़रूरत है, किस बात से। नींद में पड़ना भी एक बंधन है। नींद का हावी होना, हमेशा हम लोग नींद में होते हैं, यहाँ बैठते हैं हम लोग नींद में होते हैं, है ना। नींद भी एक बंधन है। अगर आप
इस तरह से है तो ये भी बंधन है, इससे भी छुटकारा पाने की जरूरत है। कई सारे बातें जो एक बंधन के रूप में हैं। हो सकता है कि एक हम लोग देखने से लगेगा कि नहीं बीमार है इसलिए ऐसा है, लेकिन हो सकता है कि वो उसमें शैतान का काम हो। कुबड़ी स्त्री को बोलने से ये रोग है बोलेगा, लेकिन प्रभु ने बोला रोग नहीं, ये दुष्टात्मा का काम है ये। तो इससे भी अगर ऐसा है तो छुटकारा पाने की ज़रूरत है। जब आप छुटकारा पाएंगे तब आप परमेश्वर के बढ़ाई कर पाएंगे, तब आप जोर से मुंह खोल के प्रभु की महिमा कर पाएंगे। जो कुछ आपके पास में नहीं है वो आप दूसरा को नहीं दे सकता है। जो आपके पास में नहीं है वो आप दूसरा को नहीं दे सकता है। आपके पास में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दूसरा को कैसे देंगे? आपके पास में आपने उधार नहीं पाया है तो दूसरा को आप उधार कैसे दिलाएंगे? जब आपने बाइबल नहीं पढ़ा है आप दूसरा को कैसे पढ़वाएंगे? जब आप खुद परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं तो दूसरा का आप कैसे सुनाएंगे? हम खुद नहीं सुनते हैं परमेश्वर के वचन तो हम दूसरों को कैसे सुनाएंगे? जब हम पढ़ते खुद नहीं है तो दूसरा को हम कैसे पढ़ाएंगे? मेरे पास में पॉकेट में पैसा नहीं है तो मैं कैसे दूसरों को दूंगा? मेरे पास में मैंने क्षमा नहीं पाया है तो दूसरों को मैं क्षमा कैसे दूंगा? मैंने क्षमा पाया है तो मैं क्षमा भी दूंगा। तो जो कुछ आपके पास में है वही आपको दूसरों को दे सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके विषय में आपको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। इस स्त्री ने जब वो स्वतंत्र हुई परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे, हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, परमेश्वर का जय जयकार करने लगे। अगर आज आप स्वतंत्र पाए, सच में मैं कह रहा हूँ, अगर आप स्वतंत्र हुए हैं तो आप ये करेंगे ही करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ और बातें अवश्य है, आप जांचें खुद को और आप स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। जब स्त्री ने जब स्वतंत्र हुई तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बढ़ाई किया। आराधनालय में बढ़ाई, आराधनालय में प्रशंसा, आराधनालय में जय जयकार, आराधनालय में कपटपना, आराधनालय में कपटी लोग भी आए। या इस आराधनालय में यीशु के समय में जब प्रभु यीशु उस आराधनालय में था, उस आराधनालय में कपटी लोग भी थे, है ना? कपटी लोग मतलब बाहर से ठीक दिखने वाला लेकिन अंदर में दूसरों का खुशी ना चाहने वाला, दूसरों का उन्नति नहीं चाहने वाला, दूसरों का अच्छाई ना चाहने वाला, हाँ, दूसरों का सम्मान ना करने वाला, दूसरों की भलाई ना चाहने वाला, ऐसे लोग भी थे आराधनालय में, है ना? आज कई सारे कलीसियाओं में लोग आते तो हैं घर से लेकिन मन में कपटपना लेके, दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, दूसरों के प्रति सद्भावना नहीं है, दूसरों की भलाई के विषय में वो सोचता नहीं है, दूसरों को उन्नति देख के, दूसरे विश्वासी को देख के जलते हैं और आराधनालय में आके वो आराधना करने के प्रयास करता है। ये लोग आराधनालय में है, यीशु जब उपदेश दे रहा था, लेकिन इन लोग का हृदय जो है वो कपट भरा था। इन लोग का हृदय ठीक नहीं था, इन लोग का मन ठीक नहीं था। आराधनालय में तो है, चर्च में तो है, लेकिन इन लोग का मन और हृदय ठीक नहीं था। आज हमारे कलीसियाओं में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ न हो, लेकिन कई सारे कलीसियाओं में हम देखते हैं कई दिन से विश्वासी लोग बातचीत भी नहीं करते हैं। कई सारे लोग दूसरे विश्वासी जब उन्नति करते हैं तो मन जलते हैं। आज उसका ज़िंदगी में कोई कुछ अच्छाइयाँ होती है तो वो एकदम उसका सहना कठिन हो जाता है। आराधनालय में कपटी लोग भी होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से क्या है, ऐसे लोगों के साथ में प्रभु ने इसीलिए यहाँ पर उन लोगों को डांटा है। तुम लोग कैसे कपटी लोग हैं, तुम लोग विश्राम के दिन में क्या अपने गाय बैल को नहीं ले जाते हो पानी पिलाने के लिए? लेकिन आज ये अब्राहम का बेटी जो 18 साल से बंधन में है, आज स्वतंत्र होना चाहिए। आज स्वतंत्र हुआ है, छुटकारा पाया है, अच्छाई हुआ है। 18 साल से कुबड़ी थी, आज सीधा हो गई है, तो तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए।
क्या तुम्हें खुशी नहीं होना चाहिए? तुम्हारा एक आराधनालय का एक सदस्य अच्छी हो गए, लेकिन तुम तो गुस्सा कर रहे हो। उड़ाव पुत्र जब पश्चाताप करके, जब मन फिरा के जब घर लौटा, तो उसके बड़े भाई जब खेत से आया, घर में बहुत गाना बजाना हो रहा था, तो एक दास एक नौकर को बुला के उसने पूछा, ए भाई यहाँ तो क्या हो रहा है? तो दास ने बोला, आपका जो भाई था ना वो गया था, वो लौट के आया है, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने पूरा एकदम मेमना उमना सब कटा के एकदम बोझ दिया है। गुस्सा हो गया। पिताजी आपने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया। वो जिसने आपको सब कुछ उड़ा के चला गया, आप उसके लिए सब कुछ कर रहा है। तुम्हारा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गए, मतलब जो खो गया था वो फिर लौट आया है। हमें तो आनंद मनाना चाहिए। इस बात की शोक नहीं करनी चाहिए कि मेरा धन संपत्ति किसने उड़ाया, कैसा उड़ाया, कहाँ उड़ाया। इससे हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई मर गया था, लौट के आया है, इससे हमें आनंद होने चाहिए। दूसरों की उन्नति, दूसरे की अच्छाई, दूसरे के जिन में आए हुए आशीष को देखकर हमें आनंदित होने चाहिए, है ना। हमें खुशी होनी चाहिए। आराधनालय में आनंद मनाने का जगह है। यहाँ पर एक दूसरे को देख के आनंदित होनी चाहिए। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपको देख के लोगों को आनंद अनुभव होने चाहिए, चैन होने चाहिए, शांति होनी चाहिए। जब गांव में आप देखते हैं कि एक जो है, आप जब गांव में सुनते हैं, हमारे ही चर्च का मैं बात कर रहा हूं, आपने सुना कि हमारा चर्च का दूसरा परिवार जो है, कल उसके ज़िंदगी में कितना दुख हुआ था, कितना समस्या हुआ था। आपने शाम को प्रार्थना किया उसके लिए, प्रभु उसके जीवन में तो रक्षा करे। लेकिन रविवार को आप देखते हैं, अरे कल ही उसके ज़िंदगी में इतना समस्या हुआ, इतना संकट आया, इतना आपद विपद आया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अरे ये तो बड़ा आनंद के साथ में प्रभु की आराधना कर रहा है, बड़े आनंद के साथ में उसका चेहरा खिला हुआ है, लोहा का चमकाता है। आपके जीवन को देख के दूसरे को आनंद पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग हैं, अंत में उस काम को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। 17 पद में लिखा है, आराधनालय में एक दूसरे को देख के उत्साहित होने चाहिए। एक दूसरे को उत्साह दो, ऐसा लिखा है, एक दूसरे को उत्साह दो। तो मैंने आपको कुछ बातें बताया इस खंड से, और अंत में ये स्त्री जो है 18 साल से जो कैद थी वो छुटकारा पाती है और परमेश्वर का महिमा होता है। शुरू से अंत तक यीशु मसीह आराधनालय में है। हालेलुया। शुरू से अंत तक, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो उसके बीच में होऊंगा। भजन संहिता 82 का 1 पद में लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही उपस्थित होता है। यहाँ आराधनालय में परमेश्वर की उपस्थिति होता है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में नहीं होगा, आप जहाँ पर काम करते हैं आपके साथ में नहीं होगा, नहीं। लेकिन जब हम उसके नाम में, उसके पुत्र यीशु के नाम में एक जगह में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ परमेश्वर भी होता है। और आराधनालय परमेश्वर की उपस्थिति का भी एक स्थान है। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो मुंह में आए नहीं बोलते हैं। कई सारे कलीसियाओं में देखता हूँ, कई सारे चर्च में मैं देखता हूँ कि एकदम जो आया इधर आके बोलता है, मैं भी 2 बात बोलता है और जैसा तैसा है। कई सारे पास्टर्स लोगों को मैंने चर्च में गंदा शब्द के साथ में प्रचार करते हुए भी मैंने सुना है। नहीं, आराधनालय में परमेश्वर की उपस्थिति होता है। यहाँ पर हर बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हर बात हम लोग उच्चारण नहीं कर, हर बात हम मुंह से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो क्या बोला है, परमेश्वर की उपस्थिति में डर के रहो, कांप के रहो, है ना, चुपचाप रहो बोल के भजनकार कहता है। इसलिए आराधनालय उपदेश देने का जगह है। आराधनालय में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकता है जो बीमार हो, लेकिन प्रभु स्वस्थ कर सकता है। आराधना में छुटकारा है,
आराधनालय में लोग छुटकारा पाते हैं अगर हम ध्यान मग्न होकर पूरे मन से हम प्रभु की आराधना करते हैं। आराधनालय परमेश्वर की महिमा करने का जगह है, आराधनालय परमेश्वर की बढ़ाई करने का जगह है। आराधनालय में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कपट हृदय के साथ में आते हैं, है ना। हमें हमारे मन में कभी भी ऐसा विचार आए, ऐसे सोच आए, तो यीशु के नाम में तुरंत उसे डांटना चाहिए, क्योंकि ये सोच, ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब आपके मन में इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के जलन, इस प्रकार के रिस, क्रोध दूसरे विश्वासी को देख के अगर कभी भी आए भविष्य में, तो तुरंत डांटे चाहिए। इस प्रकार के विचार को मैं यीशु के नाम में दूर करता हूँ, हट जा मेरे हृदय से, मेरे समझ से। प्रार्थना करनी है। आराधनालय में आनंद होनी चाहिए, एक दूसरे को देख के लोग आनंद मनाने चाहिए, एक दूसरे को देख के उत्साहित होने चाहिए। और आराधनालय में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं होऊंगा। आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों में हम सभी को आशीष दे।